अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे अपनी क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 जो हमारी आ रही थी। इसके दो क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं एंड हेंस एक्सप्रेस इज एड प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट फाइंड करने के बाद उनको हमने लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस तरह हमने हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन को कन्वर्ट किया था वैसे कि z की छोटी पावर को लेट कर लेंगे। चले x के इक्वली लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर लेते थे। इधर भी स्क्वायर लिया x स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर लिया तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर हमने बेटा क्या किया था, z4 की जगह लिख दिया था x स्क्वायर प्लस 7 z स्क्वायर की जगह लिख दिया था x माइनस 144 इक्वल टू 0। इसकी बेटा हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी बेटा 16 एंड 9, x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, पहले दो में से x कॉमन आया तो x प्लस 16, माइनस 9 कॉमन आया तो x प्लस 16, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 16 और x माइनस 9। x माइनस 9 को तो हम इजीली सोल्व कर लेंगे। अच्छा चले, पहले उन्होंने कहा था ना कि इसके रूट्स फाइंड करें, पहले हम आंसर निकालते। ठीक है, x प्लस 16 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। 16 प्लस का इधर जाके माइनस का, 9 माइनस का इधर जाके प्लस का। लेकिन क्योंकि लेट से किया हमने क्वेश्चन, तो लेट वाला क्वेश्चन जब भी करें जो वैल्यू लेट की थी वापस पुट करनी पड़ती है, यानी बैक सब्स्टिट्यूशन। x की जगह वापस क्या पुट कर देंगे, z स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16। इधर भी x की जगह z स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्योंकि स्क्वायर रूट हमने खुद लिया है तो साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी। इधर भी z स्क्वायर का स्क्वायर रूट इधर था 9, 9 का स्क्वायर रूट साथ प्लस और माइनस आ जाएगा। दो पोर्शन बन जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू माइनस 1, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 16 ही होता है। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा 16 का स्क्वायर रूट और माइनस 1 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट बेटा 4 होता है और माइनस 1 रूट किसकी वैल्यू आयोटा। जो दूसरी साइड थी उधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट होता है जी 3। हमारे पास क्या क्या आंसर आए, एक z का आंसर आया प्लस का 4 आयोटा, एक z का आया माइनस का 4 आयोटा। आंसर तो आगे, लेकिन हमें इनको फैक्टर्स बनाना है। 4 आयोटा प्लस का इधर आके माइनस का एक फैक्टर, ये 4 आयोटा माइनस का इधर आके प्लस का दूसरा फैक्टर ये। अब इधर से भी देखते हैं, एक बार z का आंसर प्लस 3, एक बार z का आंसर है माइनस 3। 3 प्लस का इधर आके माइनस का, और ये वाला 3 माइनस का तो इधर आके प्लस का। ठीक है, हमारे पास जो रूट्स हैं वो तो प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा है, प्लस 3 और माइनस 3, जबकि जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। अब इसको हम फाइनल आंसर लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन हमारे पास था z की 4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144। इसके जो रूट्स बने हैं z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 3 एंड z प्लस 3। दो चीजें पूछी गई थी, रूट्स एंड फैक्टर। ठीक है बेटा, दो रूट ये है प्लस और माइनस वाला, दो रूट ये, और जो लीनियर फैक्टर है वो ये चारों। इसका मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट है, हम चले रैंडमली कोई से भी 3 पार्ट कर लेंगे। अब इनमें करना क्या है, इनको सोल्व करना है, यानी जो इसके आंसर्स आएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 0 के इक्वल है,
चलिए एक बार इधर फर्स्ट पार्ट लिखते हैं फिर बताते हैं। तो जेड स्केयर माइनस 3z प्लस 4, ठीक है। अगर तो वो ये कहते हैं कि सोल्व करें, सिंपल सोल्व कहते हैं, तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन किया है कि सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने बड़ी डिटेल में किया हो जी, 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पहली एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन था कंप्लीट स्क्वायर। लॉन्ग क्वेश्चन था जिससे अक्सर बच्चे भागते होते थे कि ये मुश्किल बड़ा है, लेकिन मुश्किल है नहीं। अगेन डिस्कस करते हैं उसको इन डिटेल। कंप्लीट स्क्वायर में बेटा ये चीज याद रखनी है कि जिसको आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा होता है कि यानी जो पहली वेरिएबल वाली रकम है उसके साथ जो नंबर है, ठीक है। यानी जेड स्क्वायर के साथ नंबर कौन सा है स्टार्ट पे 2, तो इधर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब इधर 2 नहीं होना चाहिए। 2 को खत्म करना है तो 2 को खत्म करने के लिए हर रकम को 2 पे डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है बेटा। हर टर्म को हमने 2 पे कर देना है जी डिवाइड। उसके बाद क्या करना है, 2z स्क्वायर को भी 2 पे डिवाइड कर दिया, 3z को भी 2 पे डिवाइड कर दिया और 4 को भी 2 पे डिवाइड, 0 को भी चले कर देते हैं। ये इधर हो जाएगा कैंसिल, z स्क्वायर माइनस 3/2z, ये कट हो गया तो रह जाएगा 2 इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर के साथ जो भी नंबर था सबसे पहले उसको वैनिश करना है, एलिमिनेट करना है, वो कर दिया, खत्म कर दिया। फिर जेड वाली रकम एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, जेड स्क्वायर माइनस 3z/2, ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस। यह मेन काम आता था जहां बच्चे अक्सर फंसते थे। इधर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमें तीसरी रकम चाहिए होती है। वो तीसरी रकम हम कैसे फाइंड करते थे, तब हम एक ट्रिक यूज करते थे, कौन सी, कि z का जो भी कोएफिशिएंट है ना, z के साथ जो भी नंबर है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसको 1/2 के साथ, z के साथ नंबर है 3/2, तो इसको जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3 1 3 और 2 2 4। जो आंसर आता था उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता था बाय एडिंग 3/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये बेटा z का स्क्वायर है, ठीक है, z का स्क्वायर है ना। अब ऐड हमने क्या करना है, 3/4 होल का स्क्वायर। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, दरम्यान में 2ab होता है। क्या होता है 2ab, 2 a की जगह z और b की जगह 3/4। तो क्या वाकई इनको हल करके ये बनता है? अगर तो ये इसको सोल्व करके ये रकम बन रही है, मतलब आपने सही नंबर ऐड किए। वाकई इसको सोल्व करें तो ये बनता है। 3/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया तो दूसरी तरफ भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा है ऑलरेडी का बोथ साइड पे। इधर फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर है 16। ये बन जाएगा z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आया 16 और 16 दो 32 जमा 9, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास बन गया z माइनस 3/4 होल का स्क्वायर इक्वल टू 32 में से 9 निकाल दिए बेटा, तो ये रह जाएगा 23 माइनस का 23/60। ओके बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर था -23/16, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट क्योंकि हमने खुद लिया तो साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, z माइनस 3/4 इक्वल टू प्लस माइनस -20
3, ऊपर क्या है बेटा -23, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 23 मल्टीप्लाई बाय -1, ऊपर वाले का अंडर रूट अलहदा कर दिया और नीचे वाले का अंडर रूट अलहदा कर। तो बेटा हमारे पास 3/4 माइनस का है, तो इधर आगे हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस -23 अंडर रूट और -1 का अंडर रूट आयोटा की वैल्यू होती है, ओवर में 16 अंडर रूट होता है 4। तो जब एलसीएम आएगा 4, 3 प्लस -23 अंडर रूट और 7 आयोटा। उन्होंने कहा था सोल्व करना यानी इसकी वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास वैल्यू है, एक आंसर प्लस में और एक आंसर है माइनस में, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। अब सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, 3 प्लस -23 अंडर रूट आयोटा ओवर। शाबाश मेरा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है, जेड स्केयर प्लस 4z प्लस 13। कंप्लीट स्केयर में पहली बात हमने ये कही थी कि जेड स्केयर के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, वाकई कोई नहीं है, मतलब ये आ रहा है कि ठीक है हमें किसी पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जेड वाली रकम में एक तरफ कांस्टेंट, दूसरी साइड पे जेड स्केयर प्लस 4z, 13 प्लस का तो उधर जाके माइनस का। तीसरी बात ये कही थी कि ऐसा करने के बाद हम इधर किसी रकम का स्केयर ऐड करते होते थे ताकि हमारे पास होल स्केयर का फार्मूला बन सके। उसका ट्रिक क्या थी, उसकी ट्रिक क्या थी कि z के साथ जो भी नंबर है उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है जी बेटा 2, यानी जो आंसर है इसका स्केयर हमें बोथ साइड पे ऐड करना पड़ेगा बाय एडिंग 2 स्केयर ऑन बोथ साइड। z का स्केयर तो ऑलरेडी है, इसको अभी हम नहीं लिख रहे, 2 का स्केयर ऐड करना था। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये स्केयर है, ये बी स्केयर, दरम्यान में 2ab होना चाहिए, a की जगह z और b की जगह 2। क्या इन दोनों को सोल्व करने से ये बनता है, अगर तो बन रहा है हमारा नंबर ठीक, इधर भी 2 का स्केयर ऐड कर देना, तो ये बेटा ये तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा, z प्लस 2 होल का स्केयर -13, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, -13 प्लस 4 माइनस का 9, z प्लस 2 होल का स्केयर। सारा कुछ सोल्व कर लिया, एलसीएम वगैरह जो भी आ रहा है, एलसीएम तो खैर इसमें नहीं था, सिंपल टर्म से सोल्व करने के बाद सारा कुछ सोल्व कर लिया। अब हमें z की वैल्यू चाहिए, z पड़ा है स्केयर के अंदर, तो स्केयर z तक पहुंचने के लिए स्केयर को खत्म करना पड़ेगा। स्केयर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है, बाय टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। स्केयर रूट चूंकि खुद से लिया तो साथ प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, z प्लस 2 प्लस माइनस -9, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू -1, ऐसी है, तो बेटा ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 9 का अंडर रूट 3 और -1 अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है जी आयोटा की, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। z का क्या आंसर आया -2 प्लस -3 आयोटा। आप इसको ऐसे लिख लें या प्लस माइनस इकट्ठा ना, एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में लिख लें, तो कोई इशू नहीं है। इसका शाबाश स्क्रीनशॉट लें। 6 पार्ट हमारे पास है 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7। कंप्लीट स्क्वायर से सोल्व करना है तो z स्क्वायर के साथ कोई रकम नहीं होनी चाहिए, z स्क्वायर के साथ 3 है तो वो खत्म करने के लिए 3 पे डिवाइड करेंगे बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। 3z स्क्वायर को भी 3 पे डिवाइड कर दिया, 5z को भी 3 पे डिवाइड कर दिया और 7 को भी 3 पे, यानी हर टर्म को 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 3 से कैंसिल, z स्क्वायर माइनस 5z ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3 इक्वल टू 0। फिर z वाली रकम एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, z स्क्वायर माइनस 5z ओवर 3, 7 ओवर 3 प्लस का तो उधर जाके माइनस, z स्क्वायर के साथ वाला नंबर भी खत्म कर लिया, z वाली रकम एक तरफ बाकी रकम दूसरी तरफ भी ले गए। तीसरा काम क्या था कि इधर दोनों साइड पे किसी रकम का स्क्वायर ऐड करते थे, वो कैसे फाइंड करते थे कि z के साथ जो भी नंबर है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वो है 5/3। क्या बन रहा है जी बेटा, ठीक है,
5/6। तो हमें जो 5/6 है इसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करना पड़ेगा बाय एडिंग 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। z का स्क्वायर तो इधर ऑलरेडी है, ठीक है। 5/6 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर दरम्यान में 2ab आना था। 2 a की जगह z, b की जगह 5/6। क्या दरम्यान वाले को सोल्व करके ये बनता है? देखें तो हाँ जी बिल्कुल बनता है। 5/6 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया तो दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू -7/3। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। ओके बेटा, z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम आएगा 36। क्या आएगा? 36 आएगा। 3 को सॉरी 39 लिखोगे 36। 3 को 36 पे कट करें तो क्या आ रहा है जी? 12। और 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 12 7 84, 84 जमा 25। अब इसको हम नेक्स्ट ले लेते हैं जी, ठीक है बेटा। z माइनस 5/6 होल का स्क्वायर, ओवर के नीचे क्या है? 36। अब माइनस का 84 प्लस का 25, ये बन जाएगा माइनस का 59, माइनस का 59। जी बिल्कुल, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट खुद से लिया तो प्लस भी आएगा माइनस भी, ये कैंसिल। z माइनस 5/6 प्लस माइनस -59 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। 5/6 माइनस का तो इधर आके प्लस का आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 59 मल्टीप्लाई बाय -1। तो बेटा एलसीएम आएगा इसका 6, 5 प्लस माइनस 59 का अंडर रूट, 59 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट क्या होता है जी? अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट चलो लिख देते हैं। 5 प्लस माइनस 59 अंडर रूट अयोटा ओवर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 में जितना भी पार्ट है सबका मेथड सेम है, इक्वेशन चेंज है कोई इशू नहीं। तो शाबाश करीम स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा हाँ जी, ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सोल्व करना है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ किस मेथड से करना है, तो आप किसी भी मेथड से इनको बेटा सोल्व कर सकते हैं। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। दोनों में से 2 कॉमन आ सकते हैं। 2 अगर ले लें कॉमन तो रह जाएगा z की 4 माइनस 16। 2 तो 0 के साथ जाके खत्म हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास रह जाएगा z की 4 माइनस 16। z की 4 माइनस 6। हम z की 4 को लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर और 16 4 का स्क्वायर। तो सिंपली हम इधर फार्मूला यूज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्या आता है जी? a प्लस बी और a माइनस बी। ये लिखा जाएगा एक बार z स्क्वायर प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस। ऐसे है बेटा? बिल्कुल ऐसे। z स्क्वायर प्लस 4 इसको भी 0 के इक्वल रख लें और z स्क्वायर माइनस 4 इसको भी 0 के इक्वल रख लें। 4 प्लस का होता जाके माइनस का, ये 4 माइनस का होता जाके प्लस का। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट खुद लिया तो साथ प्लस माइनस भी आएगा, ऐसे ना। स्क्वायर रूट लेंगे साथ प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा। ये तो हो गया कैंसर। प्लस माइनस 4 -4 है तो 4 इंटू -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
4 अंडर रूट होता है 2 और -1 का अंडर रूट होता है आयोटा। इधर z इज इक्वल टू +-4 का अंडर रूट 2। तो इसके जो आंसर्स आए हैं +2 आयोटा, -2 आयोटा, +2 और -2। ये थे जी बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों सेम है। सेकंड पार्ट है जी 3z की 5 माइनस 243z इक्वल टू 0। क्या हो गया बेटा? अब जब हम इनकी करेंगे जी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 भी कॉमन आ रहा है और साथ क्या कॉमन आ रहा है जी? z। 3 भी कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है। तो ये बन जाएगा z की 4 माइनस 81। 3 अच्छा, अब हम क्या करेंगे? 3z को भी 0 के ऊपर रखेंगे और इसको भी 0 के ऊपर। 3z इक्वल टू 0 और z की 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड होगा। आंसर तो यही आ गया, z इज इक्वल टू 0। अब रहेगी बात इसकी, इसको कैसे सोल्व करना है? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने z की 4 माइनस 16 को हल किया, वैसे ही इसको हल करना है। इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर का स्क्वायर और 81 है जी 9 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार z स्क्वायर प्लस 9 और z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। z स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। 9 प्लस का उधर जाके माइनस का, 9 माइनस का उधर जाके प्लस का। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस आएगा। ठीक है बेटा, z इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू -1 और 9 का अंडर रूट होता है 3 और -1 का अंडर रूट आयोटा। ये कैंसल, z इज इक्वल टू +-3। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है जी +3 आयोटा, -3 आयोटा, प्लस का 3 और माइनस का 3। ये थे जी बेटा इन दोनों के आंसर। इनको नोट कर ले, फिर हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर जो 5 का 5 पार्ट, ये प्रीवियस क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं। z स्क्वायर और z की 4 वाले इनको लेट करके कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, करते हैं जी लेट। लेट जो z की छोटी पावर है उसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। x के इक्वल लेट करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर लेते थे। इधर स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिया तो z की 4 बने। 4 z की 4 इसकी जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 25, z स्क्वायर इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसकी बेटा अब हमने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी। इसकी मिड टर्म ब्रेक बनेगी 28 एंड 3 माइनस 28x प्लस 3 है। पहली दो में से 4x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7, 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x माइनस 7 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 बन गया। x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 7 माइनस का इधर आके प्लस का, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का और 4 हो रहा था मल्टीप्लाई, तो इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अभी आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने लेट किया था, तो लेट किए वाले क्वेश्चन में x की जगह वापस z स्क्वायर तो पुट करना पड़ेगा। इनको मैं एक बार अगेन लिख रहा हूँ। एक x की वैल्यू आई थी 7 और दूसरी x की वैल्यू आई थी -3/4। ओके बेटा, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी x की जगह जो लेट किया था z स्क्वायर है वो वापस पुट करते हैं। z स्क्वायर इक्वल टू 7, इधर भी z स्क्वायर इक्वल टू -3/4। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो साथ प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो ये तो आ गया z इज इक्वल टू +-7 का अंडर रूट।
और ये आ गया z इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू -1। ऊपर वाले का अंडर रूट अलहदा कर दिया और नीचे वाले का अंडर रूट अलहदा कर दिया। तो बेटा ये हमारे पास बन गया 3 का अंडर रूट और -1 का अंडर रूट आयोटा होता है, ओवर के नीचे 4 है, 4 का अंडर रूट 2। तो इसका हमारे पास फाइनली जो सोल्यूशन सेट आया है 7 अंडर रूट। दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, या कंबाइन करके लिख दें +-7 अंडर रूट और +-3 अंडर रूट ओवर 2 आयोटा। ये है मेरा बेटा इसका आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 एंड 6 पार्ट दोनों एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। 4 रकमे हैं, देखें चारों में से कुछ कॉमन आ रहे हैं, चारों में से कोई भी नहीं कॉमन आ रहा है। फिर दो दो करके देखते हैं। पहली दो में से z स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा z प्लस 1। अगले दोनों में से 1 कॉमन आया तो z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन जाएगा z प्लस 1 कॉमन आ गया तो पीछे रह गया z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। z प्लस 1 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, एक आंसर आ गया। अब सोल्व करना है इसका। 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साथ प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है। प्लस माइनस और -1 अंडर रूट किसकी वैल्यू होती है, आयोटा की। तो ये बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या आया, -1 आयोटा और माइनस आयोटा। जो है ना फोर्थ पार्ट, वो भी ऐसी है, 4 अंक में पहले दो में से कॉमन आएगा, अगले दो में से, वो भी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही हमारा आज का हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। बाकी क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।